इंशाल्लाह। और कतई नहीं होने दूंगी उनकी दूसरी शादी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब अगर तुम इस बात पर आ ही गई हो तो फिर मैं भी अपना मुंह खोल देती हूँ। तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती और मैं ये जानती हूँ। सच बताओ वफा, क्या तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता? तुम इतने अरसे मुझसे झूठ बोलती रही हो। कहाँ लेके गई हो कबीर को? और तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं है कबीर से। हाल बता कर उसकी माँ पूछे तो कहते ना कि वो बिल्कुल ठीक है। नहीं मारूंगी जान से उनके बेटे। रिया का कुछ पता चला कहाँ है? जल्दी बुला ले, जल्दी वापस आए। अस्मा, कोर्ट का नोटिस है, अगर वो पेशी पे नहीं आएगा तो कोर्ट खुद खुला लिख देगी। तो रिया को भी तो आना पड़ेगा ना, वो खुद खुला मांगेगी तभी तो अदालत उसे तलाक दिलवाएगी। मोहब्बत में हार जीत होती रहती है। मोहब्बत वैरों के सामने जीत भी जाए, अपनों के सामने हार जाती है। कबीर खान पहले धोखे से रिया को अपने घर ले जाता है और फिर उसे वहीं से लेकर अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है। जब ये बात आसमा को पता चलती है तो वो और सिकंदर दोनों आग बगोला हो जाते हैं। सिकंदर कहता है कि अगर अगली कोर्ट की हेयरिंग पर कबीर खान ना पहुंचा तो फिर रिया को खुद ही डिवोर्स हो जाएगी, लेकिन इस पर आसमा कहती है कि पहले खुला का केस रिया दायर करेगी तो ही खुला होगी, ऐसे कैसे खुला हो जाएगी। और रिया और कबीर खान जो दोनों फार्म हाउस में मौजूद हैं, कबीर खान रिया से कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि जो फीलिंग्स मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ तुम भी मेरे लिए वही रखती हो, लेकिन फैमिली के दबाव में आकर तुम ये सब कर रही हो। अगर हम दोनों गैर के सामने हार भी जाते हैं तो मोहब्बत में हम दोनों जीत जाएंगे। प्लीज़ तुम भी मेरा साथ दो और मेरे साथ हंसी खुशी रहो। जिस पर रिया भी कुछ مثبت ही इम्प्रेशन देती है। दूसरी जानिब मुबीन खान को इल्म हो जाता है कि उसे वफ़ा औलाद नहीं दे सकती, क्योंकि महबीना और वफ़ा दोनों बात कर रहे होते हैं। तो मुबीन खान पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और वफ़ा खामोश हो जाती है। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या कबीर खान और रिया को एक साथ रहना चाहिए या फिर कबीर को मिन्हा के साथ शादी कर लेनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।